हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़े आंकड़े जो है अब सामने आ गए हैं और इन तमाम आंकड़ों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। लेकिन इस पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की जो अब सरकार बनेगी, बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जिन दो मुस्लिम कैंडिडेटों को चुनावी मैदान में उतारा था, उनका आखिर क्या हुआ, उनको कितने वोट मिले, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ गए और इसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जैसा कि एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार जो है हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं तीसरे टर्म में यानी कि तीसरा टर्म जो है भारतीय जनता पार्टी उससे चूक सकती है। लेकिन नतीजे बिल्कुल इसके उलट रहे और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 49 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाई हुई है और वहीं कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर आगे है, यानी कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने पार कर लिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उन दो मुस्लिम कैंडिडेट्स की जिनको नूह मेवात के एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। जी हां, पहली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर पहली विधानसभा सीट के तौर पर नाम आता है फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट का। जी हां, फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहां पर कांग्रेस की तरफ से मामन खान को उतारा गया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नसीम अहमद चुनावी मैदान में थे। दरअसल फिरोजपुर झिरका की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मामन खान ने जीत दर्ज की है, वो भी रिकॉर्ड मतों के साथ। लगभग 98,000 वोटों के अंतर से फिरोजपुर झिरका से मामन खान यहां पर जीते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नसीम अहमद को 32,056 वोट यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरी सीट की, दूसरी विधानसभा सीट पुन्हाना से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एजाज खान को चुनावी मैदान में उतारा था। एजाज खान की बात करें तो एजाज खान यहां पर तीसरे नंबर पर आए हैं। जी हां, जो लगातार जिस तरीके से फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दूसरा स्थान मिला, लेकिन पुन्हाना विधानसभा सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी थे एजाज खान, उनको तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास ने जो है जीत दर्ज की है। मोहम्मद इलियास को लगभग 85,000 के करीब वोट मिले हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं वो एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दूसरे नंबर पर बढ़त बनाई है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एक निर्दलीय प्रत्याशी से भी पीछे रही है यहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुस्लिम प्रत्याशी थे एजाज खान, वो तीसरे नंबर पर रहे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहीस खान यहां पर दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया वो काफी दिलचस्प आंकड़े रहे, जहां पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर चेहरे थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तमाम हरियाणा के क्षेत्रों में बढ़त बनाई और उसके बाद अब वो बढ़त जो है जीत में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह थी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं नूह मेवात के इलाके में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने दो मुस्लिम शहरों पर दांव लगाया था। इनमें से जो फिरोजपुर झिरका की विधानसभा सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 32,000 के करीब वोट मिले। तो वहीं पुन्हाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे, उन्हें करीब सिर्फ और सिर्फ 5,072 वोट ही मिल सके है। तो ये एक दिलचस्प आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का यहां पर दिखाई देता है कि किस तरीके से राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की तो सरकार बना ली, लेकिन वो जो दो मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारे थे, उनका जो नतीजा रहा है वो दोनों ही प्रत्याशी अपना जो सीट है वो वहां पर हार गए हैं। लेकिन फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या कुछ हरियाणा की विधानसभा में क्या कुछ परिवर्तन होता है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा, नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया, तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नायब सिंह सैनी ही फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन जो नई कैबिनेट का गठन होगा, नई सरकार बनेगी, उसमें किसको मंत्री बनाया जाता है, क्या कोई उप मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में देगी, और जिस समीकरण से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा चुनाव फतेह किया, वो भी न्यूज नेशन पे हम आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।